माँ की आखिरी इच्छा। उत्तराखंड की पहाड़ियों से बहुत दूर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मिट्टी की दीवारों वाला एक पुराना घर था। उस घर की छत बरसात में टपकती थी, लेकिन वहां रहने वाली एक बुजुर्ग माँ की उम्मीदें कभी नहीं टपकती थी। उस माँ का नाम था गौरी देवी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। गांव वाले कहते थे कि गौरी देवी की आंखों में हमेशा कोई सपना तैरता रहता है। और सच भी था। वो सपना था केदारनाथ धाम के दर्शन। पिछले 40 सालों से हर सुबह गौरी देवी अपने छोटे से मंदिर में दीपक जलाती, भगवान शिव की तस्वीर के सामने बैठती और धीरे से कहती, भोलेनाथ, एक बार बुला लो, बस एक बार। लेकिन हर बार जिंदगी उनके सामने कोई नया दुख रख देती। कभी गरीबी, कभी पति की बीमारी, कभी बेटे की पढ़ाई, कभी घर की जिम्मेदारियां। और देखते ही देखते 40 साल बीत गए। उस रात गांव में तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी। मिट्टी की खुशबू पूरे आंगन में फैली हुई थी। गौरी देवी अपने पुराने लकड़ी के बक्से को खोलकर बैठी थी। उस बक्से में कपड़े नहीं थे, उसमें यादें थीं, पुरानी तस्वीरें, एक टूटी हुई माला और एक छोटी सी डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जिस दिन केदारनाथ जाऊंगी उस दिन जिंदगी पूरी हो जाएगी। गौरी देवी उस लाइन को हर रात पढ़ती थी। तभी दरवाजा खुला। उनका बेटा अर्जुन अंदर आया। करीब 32 साल का, दुबला पतला, मेहनती लड़का। शहर में मजदूरी करता था। सुबह 6 बजे जाता और रात 10 बजे लौटता। उसने माँ को डायरी पकड़े देखा। फिर वही सपना देख रही हूं माँ? गौरी देवी मुस्कुराई। सपना नहीं बेटा, भरोसा है। अर्जुन चुप हो गया। उसे पता था कि उसकी माँ के पास जिंदगी में अब ज्यादा इच्छाएं नहीं बची थी, बस एक, केदारनाथ। लेकिन अर्जुन की जेब हमेशा खाली रहती थी। घर का खर्च चलाना ही मुश्किल था। यात्रा का खर्च कहां से आता? उस रात अर्जुन बहुत देर तक सो नहीं पाया। बारिश की आवाज के बीच उसे बार बार माँ की आवाज सुनाई देती रही, भोलेनाथ, एक बार बुला लो। अगली सुबह अर्जुन काम पर गया, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसके साथी हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अर्जुन चुप था। दोपहर में उसने मोबाइल निकाला और पहली बार केदारनाथ यात्रा खर्च सर्च किया। स्क्रीन पर जो रकम दिखी, उसे देखकर उसके हाथ कांप गए। इतने पैसे उसने एक साथ कभी नहीं देखे थे। उसने मोबाइल बंद कर दिया। लेकिन उसी समय उसके अंदर से एक आवाज आई, अगर इस बार भी नहीं ले गया तो शायद कभी नहीं ले जा पाएगा। उस शाम अर्जुन घर लौटा तो मां मंदिर में बैठी थी। दीपक की लौ उनके चेहरे पर पड़ रही थी। अर्जुन कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर अचानक बोला, मां। हाँ बेटा। अगर मैं तुम्हें केदारनाथ ले जाऊं तो चल पाओगी? गौरी देवी के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। सच कह रहा है? हाँ मां। कुछ सेकंड तक घर में सन्नाटा रहा। फिर गौरी देवी रो पड़ी। वैसे आंसू इंसान तब रोता है जब कोई अधूरी दुआ अचानक पूरी होने लगे। उन्होंने अर्जुन का चेहरा पकड़ लिया। भोलेनाथ तेरा भला करें बेटा। अर्जुन मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से वो डर चुका था। उसे नहीं पता था पैसे कहां से आएंगे। अगले कई दिनों तक अर्जुन ने खुद को काम में झोंक दिया। दिन में मजदूरी, रात में गोदाम में सामान उठाना। वो दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाता। अपने लिए नए कपड़े खरीदना बंद कर दिया। दोस्तों के साथ चाय पीना बंद। मोबाइल रिचार्ज तक सस्ता वाला करवाने लगा। हर रात वो एक डिब्बे में पैसे डालता और हर रात मां पूछती, इतनी मेहनत मत कर बेटा। लेकिन अर्जुन सिर्फ मुस्कुरा देता। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई कि अर्जुन अपनी मां को केदारनाथ ले जाने वाला है। कुछ लोग हंसते थे, अरे, खुद का घर ठीक नहीं और चले हैं केदारनाथ। कुछ लोग ताने मारते, इतनी बूढ़ी औरत पहाड़ चढ़ेगी। लेकिन अर्जुन ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसे सिर्फ मां की खुशी दिख रही थी। एक दिन गांव में एक साधु आया। लंबी जटाएं, सफेद दाढ़ी, हाथ में त्रिशूल। वो सीधे अर्जुन के घर पहुंचा। गौरी देवी ने उन्हें पानी दिया। साधु ने गौरी देवी को देखा और मुस्कुराया, तुम्हें भोलेनाथ बुला रहे हैं। गौरी देवी की आंखें भर आईं। क्या सच में बाबा? साधु बोले, जिसे केदारनाथ बुलाते हैं
वो लाख मुश्किलों के बाद भी पहुंच जाता है। अर्जुन सब सुन रहा था। साधु जाते जाते अर्जुन से बोले, रास्ता आसान नहीं होगा बेटा, परीक्षा बहुत होगी। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। उसे बार बार वही शब्द सुनाई देते रहे, परीक्षा बहुत होगी। दिन गुजरते गए। आखिर वो दिन आ गया। ठंड बहुत थी। गौरी देवी कांप रही थी। अर्जुन ने अपना कंबल मां को दे दिया। खुद पूरी रात ठंड में बैठा रहा। आधी रात को गौरी देवी की आंख खुली। उन्होंने देखा अर्जुन जाग रहा है। सोया नहीं? नींद नहीं आ रही मां? गौरी देवी कुछ देर उसे देखती रहीं, फिर बोली, बेटा, अगर मैं रास्ते में मर गई ना? मां, सुन तो। उनकी आवाज भर्रा गई। तो मुझे केदारनाथ के रास्ते में ही छोड़ देना, मुझे दुख नहीं होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें कुछ नहीं होगा। गौरी देवी मुस्कुराईं। हर मां जानती है उसका समय कब करीब है। अगली सुबह रास्ता खुल गया। यात्रा फिर शुरू हुई, लेकिन पहाड़ अब और खतरनाक होते जा रहे थे। ठंडी हवाएं, बारिश, फिसलन। गौरी देवी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उनकी सांस तेज चल रही थी, लेकिन वो रुकना नहीं चाहती थी। बस थोड़ा और, बस भोलेनाथ तक पहुंचना है। कई घंटों बाद वो एक पड़ाव पर पहुंचे। वहां हजारों यात्री थे। घंटियों की आवाज, हर हर महादेव के जयकारे। गौरी देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। भोलेनाथ सच में बुला लिया। अर्जुन पहली बार अपनी मां को इतना खुश देख रहा था। लेकिन तभी गौरी देवी अचानक लड़खड़ाईं। उनका शरीर कांपने लगा और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ी। मां! अर्जुन जोर से चिल्लाया। चारों तरफ लोग इकट्ठा हो गए। बारिश तेज हो चुकी थी। अर्जुन मां को गोद में उठाकर रो रहा था। कोई डॉक्टर बुलाओ। लेकिन पहाड़ों में मदद इतनी जल्दी नहीं मिलती। गौरी देवी की आंखें आधी बंद थीं। उन्होंने कांपते हाथ से अर्जुन का चेहरा छुआ और बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर मैं न बचूं तो मुझे भोलेनाथ के दरबार तक जरूर ले जाना। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ नहीं होगा मां, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी समय दूर पहाड़ों में तेज गर्जना हुई। लोग डरकर ऊपर देखने लगे और फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, बादल फट गया है। चारों तरफ भगदड़ मच गई। लोग भागने लगे। बारिश तूफान बन चुकी थी। अर्जुन ने मां को सीने से लगाया। उसकी आंखों में डर था। सामने मौत थी और पीछे अधूरी यात्रा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे हो तो कमेंट करके बताओ, ताकि दूसरा पार्ट भी ला सके। और अगर आप सच्चे भोले बाबा के भक्त हैं तो कमेंट में लिखो,